सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास मेरा नंबर है। एक स्टूडेंट ने मुझे कल टेलीग्राम पे मैसेज किया, सर दिन में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सफिशिएंट है क्या? भाई डरा हुआ है कि दिन में 200 ही कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है तैयारी चालू कर रहे हैं और सोच रहे कि हर हफ्ते हर दिन कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इस वाले वीडियो में इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है, बस इस बार नहीं हुआ, इस बार तो दिन के ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और आइडिया गदाधारी भीम बनने का नहीं है। आइडिया एक डिसिप्लिन मैनर में इस तरह से पढ़ाई करने का है कि आपका हर रोज मोटिवेशन बना रहे, एक रिक्विजिट अमाउंट ऑफ पढ़ाई हो जाए और उसके बाद आप रेस्ट कर ले जिससे अगले दिन वापस रेडी हो। तो समझ लीजिए 96 चैप्टर्स है नीट के सिलेबस में। अब से लेके यदि नीट का एग्जाम अजम्पशन 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 ये है फर्स्ट वीक ऑफ मे, है ना 2023। एक मिनट के लिए ये अजम्पशन मान लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मे 2023 तक 36 हफ्ते बचे, 96 चैप्टर्स हैं। मैंने आपको पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपको बोली थी फिजिक्स केमिस्ट्री में हर चैप्टर में 100 से 150 क्वेश्चन सफिशिएंट है। बायो के अंदर 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सफिशिएंट है। बाय द वे हमने इसी नजरिए के अराउंड अपने रेकमेंडेड एमसीक्यूज में, रेकमेंडेड एमसीक्यूज जो सेक्शन है neetprep.com के क्वेश्चन बैंक, टारगेट बैच और इग्नाइट बैच में वो डाला हुआ है। ठीक है, अभी आपको दिखा दूंगा वो भी। इसको आप मोटा मोटा लगाएंगे तो करीब 16,000 क्वेश्चन आता है। 8,000 बायो, 4,000 केमिस्ट्री, 4,000 फिजिक्स, मोटा मोटा, है ना। तो आपको 36 हफ्ते का लेट से आपको सिलेबस कंप्लीशन का आपका टारगेट है। सिलेबस कंप्लीशन, बाय द वे ये भी एक जबरदस्त सवाल है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कब तक सिलेबस खत्म करूं, और वो होप कर रहे होते हैं मैं बोल दूं कि कल कर दो, ठीक है। पर मैं कह रहा हूं रीजनेबल, यदि आपने रखा सिलेबस कंप्लीशन आपने कहा 30 हफ्ते में हो जाएगा, लेट से बाय मिड मार्च या एंड मार्च जो भी है, ठीक है। तो 30 हफ्ते में आपको 16,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स यहां पे कर लेते हैं। 16,000 एमसीक्यूज 30 वीक्स, है ना। तो पर वीक कितना हो गया? पर वीक 16,000 डिवाइडेड बाय 30, अप्रोक्सीमेटली 530 540 टाइप आ जाएगा। चलो 535 टाइप आ जाएगा, है ना। हर हफ्ते 535। तो एवरी डे इससे यानी 535 डिवाइडेड बाय 7 अप्रोक्सीमेटली 75 आ जाता है। चलो 75 आ गया तो मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे लिख लेते हैं, है ना। डेली आप 100 एमसीक्यूज के हिसाब से चलिए। इसमें 50 बायो, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। दिस इज गुड इनफ, ठीक है। एक और चीज आपको वापस बता देता हूं, आप डेली नहीं भी कर पाएंगे तो मैंने आपको कहा कि डेली आपके 100 एमसीक्यूज आ गए, 50 बायो, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, है ना। पर डेली के हिसाब से मत सोचिए, मैं कहूंगा आपसे 2 वीक माइक्रो टारगेट के हिसाब से सोचिए। याद करिए मैंने जो आपको A to Z टूल किट वाला वीडियो बनाया था वो मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में वापस डाल दिया। 2 वीक माइक्रो टारगेट के हिसाब से सोचिए। तो 2 वीक में आप 13 डेज पढ़ेंगे, 13 डेज स्टडीज, और 14th डे आप टेस्ट देंगे। बाय द वे कल मैं एक वीडियो बना दूंगा, इस संडे को आपका टेस्ट है। अभी छोटे वाले टेस्ट चल रहे हैं 100 क्वेश्चन वाले। मैं आपको उसका सिलेबस वापस कल एक बार सारे अब से लेकर नीट के एग्जाम तक जो टेस्ट होंगे 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन वाला पूरा मैं आपको कल दे दूंगा। पर यहाँ पे देखिए तो ऐसे सोच लीजिए ये 13 डेज में 1300 क्वेश्चन, 1300 एमसीक्यूज। इसमें मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए 650 बायो, 325 फिजिक्स और 325 केमिस्ट्री। याद करिए मैंने आपसे कहा करीब 200 के आसपास क्वेश्चन, तो 2 चैप्टर बायो के हो गए, 2 चैप्टर फिजिक्स के हो गए और 2 चैप्टर केमिस्ट्री के हो गए, है। होपफुली आप लोग को आंसर मिल गया होगा। अपने आप को अननेसेसरीली थकाइए मत। और 14वें दिन आपको एक मॉक टेस्ट करने को मिल रहा है,
ठीक है, मॉक टेस्ट में आपको और 100 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं और बाद में आपको हर मॉक टेस्ट में हम 200 क्वेश्चन दे देंगे, एक बार आपको आदत पड़ जाए। दिस इज इनफ, दिस इज इनफ, इनफ। अपने आप को थकाइए मत। रोज 7 घंटे सोना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्योरी करनी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप यदि अननेसेसरी हवा में लग जाएंगे, अभी करेंगे, दौड़ेंगे सांड की तरह 2 दिन और फिर थक के बैठ जाएंगे, थक के नहीं बैठना है। जो टाइम बचा है उसमें हर रोज पढ़ाई करनी है। ये कंसिस्टेंसी नीट के सिलेक्शन के लिए जरूरी है। तो सफिशिएंट भाई इतना नहीं चाहिए, 100 इज इनफ। मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं, पर अच्छी तरह करिए। जब कुछ नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन पढ़िए, थोड़ा दिमाग में इंटरनलाइज करने की कोशिश करिए। यदि आप 200 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें आपके 70-80 सही होते हैं, 60 सही होते हैं, क्या फायदा करने का? उससे बेहतर यह नहीं होगा कि हम 100 करें, जो गलती होती है उस पर रुक जाए, उसका सॉल्यूशन पढ़ें, समझने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़ें। सोचिएगा जरा। मैं आपको एक बार साइड पे वापस बता देता हूं। ये सारे हम जो आपको रेकमेंड करते हैं, ये जो मैंने आपको नजरिया बताया, 150 से 200 क्वेश्चन बायो में, 100 से 150 फिजिक्स, 100 से 150 केमिस्ट्री पर चैप्टर। टोटल 96 चैप्टर से मैंने आपको सारी मैथ समझा दी। करीब 16,000 क्वेश्चन की बात करें। जब आप मेन्यू में आएंगे, जब आप मेन्यू में आएंगे, कोर्स कंटेंट में आएंगे, क्वेश्चंस में आएंगे, आपको एक क्वेश्चन सेट मिल जाएगा यहां पे, है ना। जब आप एक चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, लेट से कोई भी चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, लेट से केमिस्ट्री का सेलेक्ट किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, करेक्ट। आपका पहला दायित्व, योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर नीट प्रिपरेशन इज, आप सबसे पहले ये जो रेकमेंडेड एमसीक्यूज है, सबसे पहले इन्हें खत्म कर लीजिए। You will be in good shape. I am promising you, सारे recommended MCQs मिला के करीब 15,000 प्लस है। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा सामान है, पर आपको आगे बढ़े जाना है। ये नहीं कि एक चैप्टर में लगे हुए हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के 600 क्वेश्चन, जो किताब मिली चाट मारी, पर 2 हफ्ते में 2 ही चैप्टर हुए, आपकी तैयारी का सत्यानाश हो गया है। आपको थ्योरी भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, और 2 हफ्ते में 4 से 5 से 6 चैप्टर, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 चैप्टर के आसपास खत्म करना है। ये सब नहीं हो पाएगा जब आप इम्बैलेंस करना चालू कर देंगे। दिन में 200 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, पढ़ाई का इम्बैलेंस है। बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय परियोजना के तहत सरकार से स्पॉन्सर की हुई तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए अगले साल सिलेक्शन, यदि आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं। आपको चाहिए 2024 में सिलेक्शन, यदि आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 2024 वालों के लिए स्कूल के बाद दिन के 50 क्वेश्चन करना सफिशिएंट है। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ आउट, डोंट लूज द फन इन प्रिपेयरिंग फॉर नीट। आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, आप मजदूर नहीं है, आप फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हैं, आप मेंटल लेबर कर रहे हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे पूछना है क्या समझ में आया या नहीं आया। दूसरी चीज, क्या आप ये बात समझ गए कि बैलेंस मेंटेन करना है पढ़ने के बीच में, सोने के बीच में। पढ़ने के अंदर थ्योरी यानी कुछ वीडियो, उसके नोट्स और एमसीक्यूज, इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी गाइस। यदि आपने रिसेंटली तैयारी की, एग्जाम दिया था, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, तो मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह प्रॉमिस चाहिए, आप एक्सट्रीम नहीं करेंगे, ठीक है, आराम से तैयारी करेंगे। दिन में 100 क्वेश्चन करना सफिशिएंट है, ठीक है बच्चों।